हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप। सो मैं आज आपके लिए एपिसोड नंबर 22 फूक के फैंटेसी के बारे में रिव्यू और उसके ऑडिशंस के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। सो वीडियो प्लीज लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल पे आते रहेगा। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद हॉटसन्स के टाइमिंग के ऊपर जिसके लिए आप सब लोग वेट कर रहे थे, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे इसकी बेसिक स्टोरी लाइन और इसके रिव्यू के बारे में। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स कास्ट लाइन। इसमें श्रुति टिल्लू ने अवनी का रोल प्ले किया है। सो लेट्स कम अप ऑन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 27 अक्टूबर 2023 को, जिसके अभी 30 to 40 अप्रोक्सीमेट एपिसोड रिलीज होने वाले हैं, जिसका अभी 22वां एपिसोड चल रहा है और ये अभी उसका दूसरा सीजन है, जिसकी स्टाइल है 18+ रोमांस और ड्रामा, जो आपको देखने के लिए मिलेगा जियो सिनेमा OTT प्लेटफॉर्म पर, जो अवेलेबल है आपको हिंदी लैंग्वेज में। इसकी IMDb रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 और इसकी हिसाब से ही उसकी एवरेज लेंथ हर एपिसोड की 25 to 30 मिनट्स पर डिफर करती है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स ऑडिशंस के टाइमिंग के ऊपर। पहला आता है 7 मिनट्स पे। श्रुति टुल्ली का एक पैशनेट स्मैक लिप्स इन पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 8 मिनट्स एंड 22 सेकंड्स पे। श्रुति टुल्ली का एक पैशनेट स्मैक लिप्स इन पैशनेट आउटफिट सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 13 मिनट्स एंड 19 सेकंड्स पे। श्रुति का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया छोटा सा। नेक्स्ट आता है 16 मिनट्स पे। श्रुति का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। नेक्स्ट आता है 23 मिनट्स एंड 42 सेकंड्स पे। श्रुति का एक पैशनेट स्मैक लिप्स सीन दिखाया गया। और लास्ट में आता है 25 मिनट्स एंड 44 सेकंड पे। श्रुति का एक पैशनेट स्मैक लिप्स एंड पैशनेट बीटिंग सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स मेन कंटेंट। सेकंड लास्ट वो है उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन पर आने के बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि ये एक अलग टाइप की फैंटेसी दिखाई गई है, पुनर्जन्म वाली फैंटेसी इसे कह सकते हैं, इसको ये हम नाम दे सकते हैं। तो कहानी शुरुआत होती है जहाँ पर अवनी नाम की एक लड़की होती है जो सो रही होती है, और सोते हुए वो एक ख्वाब देखती है जहाँ पर उसका एक प्रेमी था जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर रही थी। वो कुछ बातें ही कर रही थी, तभी उसका फेस रिवील नहीं होता और उसी सस्पेंस के साथ वो वहाँ से उठ जाती है। जाते टाइम पर हमें पता चल जाता है कि अवनी की एक्चुअली मैरिज फिक्स हो चुकी है और उसका जो हस्बैंड है, वो ग्रूम है, उसका नाम वीर था। तो वो दोनों भी अब एक दूसरे के साथ मैरिज कर रहे थे क्योंकि उसका एक अरेंज मैरिज था। स्टोरी चालू होती है और उसे अपने फ्रेंड के साथ वो सब कुछ शेयर कर रही होती है, जहाँ पर वो फिर से उस सपने के बारे में कहती है। उसे हर बार एक ही सपना आता है और बाद में उसकी मॉम उसे कह देती है कि तुम्हारे ब्राइडल के लिए बहुत अच्छी तरीके से हमने एक बहुत बड़ा फैशन डिज़ाइनर बुक किया है, जो वेडिंग प्लानर भी और फैशन डिज़ाइनिंग भी करता है। तो उसका नाम समरन था। तो समरन एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर था, और जब अवनी उसे देख ली थी तब वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाती है। एक अलग अलग सा एक कनेक्शन उसके साथ फील होता है, जहाँ पर फिर से वो बहुत अच्छी तरीके से एक दूसरे के साथ ट्रीट करते हैं। शायद से उसे पिछले वाला जन्म जो होता है वो उसे याद आने लगता है, पर वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। बाद में उसे कहती भी है और उसे भी एक उसने एक स्केच दिखाया होता है, ड्रॉ किया होता है, वो उसे बहुत भाता है हर बार। अब कहानी शिफ्ट होती है जहाँ पर फिर से अवनी फिर से वही सपना देखती है, और पर इस सपने में एक खासियत होती है। इस सपने में समरन का चेहरा उससे साफ साफ दिखाई देता है और वो उसे आने के बाद उसे कन्फेस करती है। एक फोटोशूट होता है, वीर बाद में आता है, इसी वजह से पहले सामरान वहां पर आता है। तो सामरान जब अवनी के साथ बातें कर रहा था तब वहां पर हमें उस प्लॉट रिवील होता है कि उसे एक कनेक्शन फील होता है सामरान के साथ। एक टाइप का अलग सा सिनेरियो वो कहती है और उसे हक कर लेती है। अब हक कर लेने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो उसे एक गलत नजरिए से नहीं देखता, वो उसे सिर्फ दूर करता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी साइड पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे अभी
अवनी की शादी हो रही थी। अवनी बहुत अपसेट फील कर रही थी, पहली बार उसके लाइफ में उसके सामने शादी हो रही थी। अब वहां पर हमें दिखाया जाता है कि कैसे हर एक मोमेंट चल रहा होता है, हर एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है। अब उसे जब वो अपने कपड़े दिखाते है जो सामरान ने डिजाइन किया होता है, जब वो अपने सब कुछ दिखाता है तो वो बहुत ज्यादा भाती है उस कपड़ों से, और बहुत अच्छा फील करती है। वो अच्छा फील करने के बाद वो उसे सब कुछ कह देती है, और कहने के बाद हमें पता चल जाता है कि वो भी उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है। दूसरी साइड पर हमें उसकी पिछली वाली जन्म की सब कुछ दिखाया जाता है, जहाँ पर उसका पिछले वाला जन्म जो होता है वहां पर वो उसके साथ घूम रहा होता है अपने। अवनी का जो पिछला जन्म होता है वो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं, और एंजॉय करते करते हमें बताया जाता है कि कैसे वो सब कुछ कह देती है अपने पिताजी को, पर पिताजी नहीं मानते। पिताजी उसके हाँ में हाँ नहीं मिलाते और दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं। समरन भी वही करता है, वो उसके मैरिज को एक्सेप्ट कर लेता है और वहां से चुपचाप निकल जाता है। और वही सस्पेंस लास्ट में हमें दिखाया जाता है। अब दूसरी साइड पर अवनी की प्रेजेंट टाइम में मैरिज हो रही थी। मैरिज होते टाइम पर वो बहुत ज्यादा रोती है, पर वो वीर को एक जगह पर लेके जाती है और उसे सब कुछ कहती है कि मेरा क्रश तुम नहीं हो, मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी फील नहीं होता, मुझे पिछला जन्म सब कुछ याद है, और मुझे सामरान के साथ ही जिंदगी स्पेंड करनी है। वीर भी बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बंदा था। वीर को सब कुछ याद था। वीर को एक टाइप का अंडरस्टैंडिंग नेचर वाला था, तो इस वजह से वो अवनी को खुला छोड़ देता है। वो उसे कहता है कि तुम अगर पीछे पीछे देखोगी तो मैं फिर से तुम्हारे लिए तैयार हूँ। और दौड़ती हुई सामरान के पास चली जाती है और सब कुछ कन्फेस करती है कि तुम्हें शायद से मैं एक इडियट लगूंगी, पर ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। तो सामरान भी कन्फेस करता है कि मुझे पता था कि सब कुछ हो रहा है, पर इस मैं चुप बैठा था क्योंकि मुझे कंफ्यूजन दूर करना था। मुझे तुम्हें कंफ्यूज नहीं करना था, तुम्हें अपने हक में खड़े रहने के लिए बताना था, तो इस वजह से मैं चुप रहा। और बाद में वो दोनों भी एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये जो पार्ट है और ये जो एपिसोड है वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू कीप लविंग एंड सपोर्टिंग अस। बाकी का जो भी कुछ है वो हमारा एआई लेडिया आपको बता ही देगी और सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर भी देगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे के लिए पार्ट देखने के लिए हमारे चैनल पे आते रहिएगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं, सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।